संगत। तो आपको पता चला, दिखाई दे रहा होगा, एक हल है, इसका मतलब संगत। इसका मतलब हम लिखेंगे संगत। इसका आंसर हो गया संगत। यहाँ लिख देंगे कि केवल एक हल है, केवल एक हल, तो ये आंसर हो गया इसका संगत। संगत हुआ जवाब इसका। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। क्वेश्चन है, आज आप लोगों को बताना है, गौर से देखिएगा, समझिएगा। पहले आप लोगों को क्वेश्चन बतला देते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में सवाल देखिए पढ़ के क्या लिखा हुआ है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, यदि x माने 10, यदि वर्ग 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। दूसरा सवाल है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, देख ही लिया है, तो देखते हैं आगे चल के। सवाल कह रहा है कि कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो पहले हम मान लेंगे, माना कि लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। तो प्रश्न से सवाल आपसे यह कह रहा है कि कक्षा 10 में लड़का तथा लड़कियों की संख्या टोटल मिला के 10 है, तो लड़का हो गया x और लड़की हो गई y, दोनों मिला के कितना होना चाहिए, x प्लस y, मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिलाकर 10 है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस y बराबर 10। ये आपका पहला समीकरण हो गया, x प्लस y बराबर 10, ये आपका पहला समीकरण है। अब समीकरण नंबर 2 चलेगा। समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। फिर जैसा कि आपको हम बता चुके हैं पहले भी कि कोई भी प्रतिक्रिया जो होती है छोटे के साथ होता है, या 2 गुना हो या 3 गुना हो या 2 कम हो 4 कम हो या अधिक हो, वह छोटा के साथ हम ज़्यादा करेंगे तो अच्छा बेहतर होगा। तो यहाँ लिख रहा है कि लड़कों की संख्या माने लड़कों की संख्या माने लड़कियों की संख्या जो y है वह लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो 4 हम किस में जोड़ेंगे, छोटा वाला में। यहाँ तो स्पष्ट पता चल रहा है कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है, तो कम है लड़कों की संख्या x, उसमें 4 जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, या x माइनस वाई, x को पहले आने देते हैं, x प्लस में तो जाएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा 4, 4 इधर आएगा तो -4। ये आपका होगा दूसरा नंबर समीकरण। अब दोनों समीकरणों से लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम चलते हैं, दोनों को एक साथ लिखते हैं, समीकरण हल करना है। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर -4, जोड़ने पर यहाँ पर लिखाएगा, जोड़ने पर y से y कट जाएगा, x और x 2x बराबर हो जाएगा 10 में 4 गया 6, इसीलिए x बराबर 6/2, 2 से 6 कट गया 3 बार में, x के मान 3 आया, मतलब लड़कों की संख्या 3 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान 3 रखने पर रखते हैं, समीकरण नंबर 1 है, पहला नंबर है, समीकरण नंबर 1 है, x प्लस वाई बराबर 10,
तो यहाँ लिखेंगे या x से जब 3 रखते हैं जोड़ y बराबर 10 या y बराबर 10 माइनस 3, इसलिए y बराबर 10 माइनस 3 या 7। यहाँ लिख सकते हैं लड़कों की संख्या, आपने x माना था तो आ गया 3, लड़कियों की संख्या कितना आ गया 7, आंसर आ गया। तो हमने क्या देखा कि लड़कों की संख्या हमने x माना था, लड़कियों की संख्या y मान लिए थे। यहाँ पर शर्त यह थी कि लड़के एवं लड़कियों की संख्या मिलाकर 10 होता है, तो x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा शर्त यह था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक था, तो y बराबर मान लड़कियों की संख्या y बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी, तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे। मतलब कि आपको बता चुके हैं सबसे पहले भी, इससे पहले वाले वीडियो में, कि जो भी प्रतिक्रिया होगी छोटा मतलब 2 गुना हो या 3 गुना हो गया हो या 2 अधिक है 4 अधिक है 4 कम है, तो वह सभी प्रक्रियाएं जो हैं छोटा के साथ होता है। तो छोटा पता चल रहा है कि यहाँ लड़का की संख्या है, उसमें हम 4 जोड़ दिए, अधिक बोला तो 4 उसमें प्लस हो जाएगा, ताकि दोनों का संतुलन बना रहे, और इससे हम इसका मान निकाल लिए। ठीक है, तो आ गया कितना आंसर, लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या 7 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपने देखा कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो इसमें ही मानेंगे, माना कि पहले मान लेना होगा 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल, प्रश्न में कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम, 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम 50 रुपया है। पहला समीकरण हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो तथ्य है वो क्या है कि 7 पेंसिल 7x 5 कलम 5y, माने पहला स्थिति किया था कि 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम 50 रुपया है। अब कह रहा है कि 7 ही पेंसिल है और 5 कलम है, इसका मूल्य हो रहा है 46 रुपया। ये दूसरा समीकरण हो गया। इसको भी आपको उसी तरीके से बनाना है, विलोपन विधि से। दोनों समीकरणों को उतारते हैं, 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस 5y बराबर 46। इस समीकरण में 5 से गुना करते हैं, इस समीकरण में 7 से गुना करते हैं, माने ये 7 इसको देते हैं, ये 5 उसको देते हैं। एक दूसरे का क्या हुआ, माने एक दूसरे का विनिमय, माने आदान प्रदान। यह अपनी संख्या उसको देगा गुना करने के लिए, और ये जो है पहले वाली समीकरण, यह अपनी संख्या इसको देगी गुना करने के लिए। एक दूसरे का जो क्या हुआ, साझा हुआ। 5 एक बार इसको दे देगी या 7 एक बार इसको दे देगी, तो गुना करेंगे। 5 के पहाड़ा आपको 5 पड़ते हैं 25, 5 के पहाड़ा 7 पर 7 5 35, 5 के पहाड़ा 50, 50 पचे 250, ये हो गया। हमने क्या किया है, बदला पैंचा गुना किए हैं, ये वाली 5 यहाँ बैठा दिए, ये वाले 7 यहाँ बैठा दिए, और समुच्चय में गुना कर देंगे 5 7 50 में। फिर 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49x, 7 5 35y, और 7 6 42, और 7 4 28, और 4 32। यहाँ लिखेंगे घटाने पर कट जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, -24 बराबर, यहाँ भी घटा देते हैं, 2 के 2, 12 में से 5 गया 7 माइनस में, इसीलिए x बराबर -72 बटे -24, 24 तिहाई 72, 3 बार में कट गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में
समीकरण 1 में x का मान कितना रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x का मान जो यहाँ आया है 3 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 लेते हैं, 5x + 7y = 50। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 या 5 गुने x का मान तो आया है 3, यहाँ 3 रखते हैं, 3 + 7y = 50। हमने क्या किया, x की जगह पर हमने 3 रख दिया, 5 × 3 = 15, यहाँ लिखते हैं, या 5 × 3 = 15 + 7y = 50, या 7y = 50 - 15, 7y = 35, इसीलिए y = 35/7, 7 × 5 = 35। तो यहाँ पर आपका आ गया x के मान 3 और y के मान आ गया 5। तो इसको हम हिंदी के रूप में लिखेंगे, x का मान जो 3 आया, x माने किसको थे, पेंसिल, तो लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है, तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। दोनों निकल गया आसानी से। तो क्या किए हैं, देख लिए कि एक पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपया और एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपया। इस तरीके से इसका मान निकल चुका है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम बार बार कहते हैं कि आपको जो भी प्रतिक्रिया होगी वह छोटे के साथ होगा, बड़े के साथ नहीं। बड़ा अस्थायी होता है, वह स्थिर होता है, लेकिन छोटा मान जो होता है वह अस्थायी होता है, वह स्थिर नहीं होता है। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं वह छोटे के साथ करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैथमेटिक्स में जगह जगह पर ध्यान देने की बात होती है। का मतलब गुना होता है, पर अगर लिखा हो पर या में तो उसका अर्थ होता है बराबर। आपको जैसा कि इसमें बताया गया कि 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम, 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम 50 रुपया है। तो वहाँ पर भी जो है ना एक बराबर का चिन्ह उसमें छुपा हुआ है, माने पर छुपा हुआ है। 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम बराबर, इतना उसमें बराबर छुपा हुआ है। 7x माने 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम बराबर 46 रुपया। वहाँ पर ये अपने आप जो है ना आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे बराबर का चिन्ह देना है, ठीक है। और आगे की जो है अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को आसान है। सबसे पहले ये बता दें कि आपको इससे पहले भी पिछले वाली वीडियो में हम आपको ये शर्त वाली चीज़ें लिखाए थे। यहाँ पर जो शर्त लिखी हुई है, ये शर्त है रेखाओं की स्थिति है, प्रकृति और हल है। ये आज शॉर्टकट दिए हैं, उस दिन जो है इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत मैंने अच्छा समझाए थे पूरे विस्तार से। आज भी है, लेकिन इतना से काम चल जाएगा आपका अगला क्वेश्चन बनाने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है a/d। जब दो चरिय समीकरण एक साथ हो, जिसमें a, b, c और d का मान हो, e, f का मान हो, तो उसमें जो है हम इस सूत्र पर लागू करते हैं। जैसे a/d बराबर है b/e बराबर है c/f। आपको ज्ञात है कि यहाँ a/d बराबर b/e बराबर c/f, और तीनों का तीनों मान आपस में बराबर हो किसी भी दो चर रैखिक समीकरण का, तो वह संपाती होता है। संगत कब होगा, जब उसका हल होगा एक या दो या अनंत हल होंगे तो संगत ही होगा। जिसका कोई हल नहीं होगा वह असंगत होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, पूरे दिमाग में इसको नोट कर लीजिए कि हल नहीं तो संगत नहीं, हल है तो संगत है। मतलब एक हो या दो हो या अनंत हो तो संगत ही होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि अनंत हल है तो असंगत, कोई हल नहीं तो असंगत, एक हल है तो संगत। संपाति कब होगी, जब तीनों आपस में बराबर होंगे। a/d बराबर b/e बराबर c/f तो संपाति। a/d बराबर है b/e और बराबर नहीं है c/f, और यहाँ भी देख ली कोई हल नहीं है तो समांतर।
प्रतिच्छेदी जिसका केवल एक हल होगा, जिसका केवल एक हल होगा वह प्रतिच्छेदी होता है। जैसे दो चर के समीकरण में हमने x और y के मान सिखाए हैं आपको, तो वह प्रतिच्छेदी कहलाता है जिसका केवल एक हल हो। जैसे इसमें निकाले हैं तो x का मान 1/3 आया, y के मान 1 आया है 5, तो आया तो कम से कम x का मान कोई कुछ भी आया लेकिन एक आया, y के मान में सिंगल आया, कोई एक आया, माने केवल एक ही आया, तो इसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं या प्रतिच्छेदी ये युग्म होता है इसका। इस युग्म में जो है प्रतिच्छेदी होता है। यह युग्म a/d बराबर b/e को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, a/d बराबर b/t को सेटिस्फाई नहीं करता है, और b/e बराबर है c/f को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण इसको हम प्रतिच्छेदी कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसको मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान लगेगा आप लोगों को बनाने में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, आपको दिखला देते हैं एक बार क्वेश्चन, तो आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का जो कैटेगोरिया है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, 2 का क्वेश्चन नंबर 2 अनुपात वाला। अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसको यह अनुपात बांटा है a1/a2, लेकिन हमने लिखा है a/d। बहुत ही सरल तरीका है हम जो बताए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें 2 का, इसमें 2 में बताना है समांतर कौन है, संपाती कौन है और प्रतिच्छेदी कौन है। आपको दिखाई दे रहा है 2 नंबर में कि कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है, कौन संपाती है, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 3 में भी बता रहा है कि कौन संगत है कौन असंगत है, ये भी आसानी से आपको पता चल जाएगा। दोनों में से एक को बता देते हैं, आप खुद बना सकते हैं। 1 नंबर सवाल है 2 का 1 नंबर, 5x माइनस 4y बराबर प्लस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। और 3 का जो 1 नंबर है बता रहे हैं, 3 का 1 नंबर है 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें आपको बताना है कौन प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती। इसमें बताना है संगत, असंगत। कोई भाई नहीं है, इसको हम फॉर्मूला पर बैठाते हैं a/d बराबर b/e बराबर c/f से, इससे बैठाते हैं। a/d सीधा सीधी है, 5/7 लिखिए, b/e माइनस 4/6 लिखिए, 8/9 8/-9। इसको कितनों काट छट करेंगे तो ये तो कर जाएगा 2 × 4 3 × 6, तो लिखाएगा 5/7 2/3 8/-9। अब इसमें पता चल रहा है कि तीनों 3 किस्म का है, तीनों भिन्न भिन्न अंक का है, कोई किसी से बराबर नहीं है। तो जिसका कोई भी भाग बराबर न हो, यहाँ देखिए, जिसका कोई भी भाग बराबर न हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी। तो आपका ये हो गया प्रतिच्छेदी, यहाँ लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी। लाइन कट गई है, इसके लिए हमें खेद है, बिजली का इंतजार कीजिए जब तक। बिजली तो चली गई है, फिर भी आप लोगों को बता देते हैं थोड़ा सा। इसमें देख लीजिए, इसमें हम बैठा देंगे वही फॉर्मूला पर, a/d बराबर b/e बराबर c/f से, c/f से। a के मान 3/2 हो जाएगा, यहाँ 3/2, यहाँ हो जाएगा 2/-3, यहाँ हो जाएगा 5/7। दोनों उस पर है तो हम इसको माइनस भी लिख सकते हैं, इस पर करना ही होगा। जब तक इस पर नहीं कीजिएगा तब तक आपका यह सेटिस्फाई नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। इसे संतुष्ट करने के लिए हम दोनों को, सभी को इस पर रखना होगा, बराबर के इस पर, बराबर को उस पर 0 रखना पड़ेगा, 0 बैठाना पड़ता है। तो हमने a/d बराबर b/e बराबर c/f पर बैठा लिया। अब देखते हैं कौन बराबर है या कौन नहीं है।
देखते हैं कि 3/2 है, यहाँ 2/-3 ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसका कितने हल होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि जो तीनों बराबर चिन्ह कटा रहेगा प्रतिच्छेदी होता है और जिसका केवल एक हल होगा वही संगत होता है। मतलब कि यह हम इससे पकड़ते हैं हलों की संख्या, एक हल होगा तो संगत, कोई हल नहीं हो तो असंगत, अनंत तो संगत। तो आपको पता चला, दिखाई दे रहा होगा, एक हल है इसका मतलब संगत, इसका मतलब हम लिखेंगे संगत। इसका आंसर हो गया संगत। यहाँ लिख देंगे कि केवल एक हल है, केवल एक हल, तो ये आंसर हो गया इसका संगत। संगत हुआ जवाब इसका। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।